जय हो सद्गुरु सरकार बलिहार बलिहार। 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 जय हो सद्गुरु सरकार बलिहार जय हो सद्गुरु
Hare
बलिहार जय हो सद्गुरु सरकार बलिहार जय हो सद्गुरु सरकार बलिहार तेरी मुट्ठी में नंद कुमार बलिहार तेरी मुट्ठी में बलिहार तेरी मुट्ठी में नंद कुमार तेरी मुट्ठी में नंद कुमार बलिहार तू तो दूधो नंद कुमार। ये लाइन है इसमें। आप लोग सोच रहे होंगे गुरु को नंद कुमार कहा जा रहा है क्यों? आप लोग रोज बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म, यानी गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, भगवान है। तो उसी का अनुवाद है ये लाइन, तू तो दूजो नंद कुमार। आप लोग रोज बोलते हैं इसको, हाँ, लेकिन बस बोल देते हैं और समझते नहीं है ये क्या बोला जा रहा है। और इसमें लाइन आई है, तेरे पाछे डोले नंद कुमार। भगवान महापुरुष के पीछे पीछे चलते हैं। क्यों? क्या रक्षा करने के लिए चलते हैं? नहीं जी, रक्षा तो मैं उसके अंदर बैठकर कर देता हूँ। तो फिर इसलिए कि उसकी चरण धूल ही मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। मैं भक्तों के पाप लेता हूँ ना अपने ऊपर, तो इसलिए चलता हूँ उसके पीछे पीछे कि उसकी चरण धूल ही मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। ये इसका भागवत में कहा है भगवान ने, अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये त्यंघ्रिरेणु भी। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। तो उसका अनुवाद दिया गया है इस लाइन में। श्री महाराज जी की कोई भी लाइन हो संकीर्तन की, वो शास्त्रों वेदों का निचोड़ है एक लाइन में। और आगे इसमें आया है, तेरी महिमा अपरंपार। गुरु की महिमा अपरंपार है। हम करोड़ों सिर दान कर दें उसको, तो भी हम महापुरुष के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। पूरा विश्व दान कर दें, पूरी पृथ्वी दान कर दें, अपना सिर भी न्यौछावर कर दें, करोड़ों सिर न्यौछावर कर दें, तो भी हम उसके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसने जो दिव्य ज्ञान हमको दिया है, हमको मार्ग बताया है भगवान तक जाने का, और हमारे साथ बैठकर साधना भी कराई है, हमको व्यवहार दिया, हमसे बात भी की, हमारे गंदे संस्कारों से भी लड़े, तो उनके ऋण से हम वैसे ही ऋण नहीं हो सकते। फिर उनकी महिमा जो है, संतों ने भी अलग से बोला है कि गुरु की महिमा को नहीं बताया जा सकता, क्योंकि उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, दिव्य ज्ञान दिया है, उसके बदले में हम उनको कुछ भी नहीं दे सकते। हमारे पास क्या है? तन मन धन, सब गंदा गंदा मटीरियल, माइक, माया का ही तो है सब कुछ, तन मन धन। तो दिव्य सामान का ये मूल्य नहीं हो सकता जो हमारे पास है। हम पूरा सब कुछ देते हैं, अपना जो कुछ भी हमारे पास है, तो भी उस दिव्य ज्ञान का ये मूल्य नहीं हो सकता। तो गुरु से ही हमारा सब काम बनेगा। भगवान तो बने बनाए के साथी हैं,
वो तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन बनाकर आओ तब हम तुमसे बात करेंगे। अब निर्मल मन कैसे बने? वो कहते हैं चाहे जैसे बनाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अंतःकरण शुद्ध करके आओ, मन शुद्ध करके आओ, तब हम तुमसे बात करेंगे। तो वो अंतःकरण शुद्ध कराने का सारा परिश्रम गुरु करता है। गुरु अगर उस परिश्रम को ना करे तो एक भी जीव को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो पहले हमको तत्व ज्ञान भी गुरु ही कराता है, फिर हमारे साथ बैठकर साधना भी कराता है, हमारे गंदे संस्कारों से भी लड़ता है, और फिर जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है उसके बाद शुद्ध अंतःकरण को स्वरूप शक्ति देकर दिव्य बनाता है गुरु। क्योंकि केवल शुद्ध अंतःकरण से भी कुछ नहीं होगा। दिव्य सामान कहाँ दिया जाएगा? दिव्य बर्तन चाहिए उसके लिए। तो वो दिव्य बर्तन कौन बनाएगा? हमारे पास तो कुछ दिव्य सामान है ही नहीं, सब मटीरियल है। तो गुरु स्वरूप शक्ति देकर उस शुद्ध अंतःकरण को दिव्य बनाएगा, तब उस दिव्य अंतःकरण में दिव्य प्रेम का दान करेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि गुरु की महिमा अपरंपार है। हमारा सारा काम ही गुरु से बनना है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, सतगुरु मिले तो सब मिले, ना तो मिला ना कोय। मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर होए कबीरा, ये तो घर घर होए। अनंत माँ, अनंत बाप, अनंत पति, अनंत बच्चे, अनंत बीवी, हम लोग बना चुके अनंत बार। हर जन्म में बनाते गए। कहाँ है वो सब? कुछ याद है? पिछले जन्म में कुतिया माँ थी कि बिल्ली थी कि गधी थी, कुछ याद है? अनंत अनंत बार हम ये सब बन चुके एक दूसरे के। हाँ, तो बड़ी बात क्या है? किसी वास्तविक संत का मिलना। ये बड़ी बात नहीं है कि हमने स्त्री बना ली, पति बना लिया, बच्चे पैदा कर दिए, ये हो गया वो हो गया, संसार इकट्ठा कर लिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो अनंत जन्मों में अनंत बार कर चुके हम लोग। लेकिन सतगुरु का मिलना, वास्तविक संत का मिलना ही बड़ी बात है, क्योंकि उसी से हमारा कल्याण होगा। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये मनुष्य शरीर हमें इसलिए नहीं मिला है कि हम यहाँ आकर के और इस संसार में लिप्त हो जाएं और दिन रात उल्टा पुल्टा चिंतन करके और अपना समय बर्बाद करते रहें। ये मनुष्य शरीर तो इसीलिए मिला है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, भगवत प्राप्ति करें। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? पूरा दिन उल्टा पुल्टा चिंतन, कहीं राग कहीं द्वेष, ईर्ष्या कर रहे हैं एक दूसरे से, गंदा गंदा चिंतन करते रहते हैं। कुछ लोग तो यही सोचते हैं कि बस हम आए ही इसीलिए हैं, खाओ पियो, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर दो और बस उनको पढ़ाओ लिखाओ, शादी कर दो उनकी भी और फिर मर जाओ। ये हमारा लक्ष्य नहीं है। ये खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, ये तो कुत्ते बिल्ली गधे सब कर रहे हैं। अरे कुतिया के यहाँ तो 10-10 बच्चे एक साथ हो जाते हैं। अगर बच्चे पैदा होने से लक्ष्य की प्राप्ति होती तो फिर कुत्ते बिल्लियों को तो सबसे पहले हो जाते। हाँ, तो ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना, भगवान की तरफ चलना और सही सही चलना, एक्टिंग करना नहीं। अभी हम लोग क्या करते हैं मंदिरों में जाकर के? बस दंडवत कर दिया, परिक्रमा लगा दी, शरीर से पाठ कर लिया बैठ करके, हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का, हाथ से माला कर दी और मन कहाँ है? वो संसार में पड़ा हुआ है। हाँ, संसार में आसक्ति है मन की, मन का लगाव है।
और वहां एक्टिंग कर रहे, हाथ पैर से उपासना हो रही, तो ये उपासना नहीं मानी जाएगी। मन का लगाव जब तक भगवान में, गुरु में नहीं होगा, वो उपासना मानी ही नहीं जाएगी। हम लोग उल्टा कर्मयोग कर रहे हैं। संसार में मन का अटैचमेंट है और भगवान से एक्टिंग, गुरु के सामने एक्टिंग। और करना क्या है? हरि गुरु से प्यार और संसार में एक्टिंग, ये करना है। और हम उल्टा कर रहे हैं। और हरि गुरु के सामने एक्टिंग करना, इससे बड़ा तो कोई अपराध ही नहीं हो सकता। और हम तो अनंत जन्मों से अपराध किए जा रहे हैं। तो हमें सावधान होकर साधना करनी होगी, सेवा करनी होगी, उससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। सबसे पहले तो हमारा गुरु ही सही होना चाहिए। अगर पहले हमने गलत गुरु को अपना मान लिया, किसी दंभी को जो हमें लक्ष्य तक पहुंचा ही नहीं सकता, तो फिर भी हम वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। हाँ, गुरु नरक जाएगा तो हम भी जाएंगे उसके साथ। गुरु यदि दंभी हो तो गोविंद राधे, गुरु शिष्य साथ जाए, नरक बता दे। तो सबसे पहला काम है सही गुरु हो हमारा। सही गुरु क्या होता है जी? उसकी परिभाषा है शास्त्रों वेदों में। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायान नास्त्य ऋतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्। समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। अर्थात जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो उसकी शरण में जाओ। ऐसा गुरु होना चाहिए जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ माने जिसको समस्त शास्त्रों वेदों का पूर्ण ज्ञान हो। और नंबर 2, जो भगवान को प्राप्त कर चुका हो। हाँ, ऐसा नहीं है भागवत बांच दीजिए, मनोरंजन कर दिया, सबको नचा दिया और कहानियां सुना दी और कोई शास्त्र वेद का ज्ञान नहीं और उसको हमने गुरु बना लिया, तो वो तो नरक जाएगा ही। वो तो मनोरंजन कर रहा है, प्रोफेशनल है, पैसे के लिए वो सब कुछ करता है, अपने पेट पालन के लिए। तो हम भी जाएंगे अगर हमने उसको गुरु मान ली। तो गुरु होना चाहिए जिसको समस्त शास्त्रों वेदों का पूर्ण ज्ञान हो और जो श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त कर चुका हो, भगवत प्राप्ति कर चुका हो। यानी वह थ्योरेटिकल मैन भी हो और प्रैक्टिकल मैन भी। उसकी शरण में जाने से काम चलेगा। ऐसा नहीं है कि हमने तो मंदिर के महंत को ही बना लिया गुरु। कुछ लोग ऐसे भी हैं, अजी हमने कान में मंत्र ले लिया, दीक्षा ले ली, तो उससे क्या होगा? कान में मंत्र लेने से कुछ नहीं होगा। सब शास्त्रों वेदों में मंत्र लिखे हैं, उनको रट्टे लगाओ। हाँ, तो ध्यान दीजिए, दीक्षा का मतलब होता है दिव्य शक्ति देना। ये खाली मंत्र दे देना और कह देना कि रट्टे लगाओ, उससे कुछ नहीं होगा। दिव्य शक्ति मिलते ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो पहले साधना करनी होगी, अंतःकरण शुद्ध करना होगा, तब वो दिव्य शक्ति मिलेगी गुरु के द्वारा। ऐसा संसार में भी नहीं होता कि पहले डिग्री मिल जाए बाद में हम पढ़ाई करेंगे जी। हाँ, तो ध्यान दीजिए, सही गुरु हमारा होना चाहिए। मन से उसको गुरु मानना है और उसकी बताई हुई साधना करनी है, सेवा करनी है। भक्ति भज धातु से बनी है, जिसका मतलब होता है सेवा, हरि गुरु की सेवा। पहले गुरु की सेवा करनी है और गुरु और भगवान दोनों एक है। आचार्य माम विजानीयान, भागवत में भगवान ने कहा है कि जो आचार्य है, गुरु है, वो मैं ही हूँ। वो मुझसे अलग नहीं है, मेरे बराबर भी नहीं, मुझसे छोटा भी नहीं, मुझसे बड़ा भी नहीं, वो मैं ही हूँ।
उसे मुझसे अलग मानना ये तो बहुत बड़ा अपराध है, नामापराध। तो ध्यान दीजिए, हमारा गुरु सही होना चाहिए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, और फिर हम उसकी बताई हुई साधना करें, सेवा करें उसकी, और उसके बाद गुरु के द्वारा ही हमको दिव्य शक्ति मिलेगी, यानी दीक्षा मिलेगी, और उस दीक्षा के मिलते ही तत्काल माया निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है जी हमने तो दीक्षा ले ली थी 10 साल पहले और फिर क्या हुआ, दीक्षा लेने के बाद तो और अटैचमेंट बढ़ गया संसार में, नाती पोतों तक पहुंच गया। तो ये दीक्षा नहीं है, सब जोकरी है। हाँ, उस दीक्षा के मिलते ही यानी दिव्य शक्ति के मिलते ही तत्काल माया निवृत्ति हो जाती है और तत्काल ईश्वर प्राप्ति हो जाती। अगर ऐसा नहीं हुआ और हमने दीक्षा ले ली तो वो दीक्षा नहीं है, धोखा है। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर गुरु मानना होगा। जो शास्त्रों वेदों ने पहचान बताई है कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, वो सब हमें देखना होगा। तो ध्यान दीजिए, इसीलिए गुरु की महिमा सर्वोपरि सभी संतों ने बताई है, उसका बड़ा बखान किया है, बताया भी नहीं जा सकता। जितना बता सकते हैं उतना बताया, लेकिन बताया नहीं जा सकता। उनकी महिमा तो अपरंपार है। इसलिए लाइन आई है, तेरी महिमा अपरंपार। जय हो सद्गुरु सरकार, बलिहार बलिहार। जय हो सद्गुरु सरकार, जो पिता की जय। बलिहार बलिहार। जय हो सद्गुरु सरकार, 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 बलिहार बलिहार। बलिहार बलिहार। बलिहार बलिहार। जय हो सद्गुरु सरकार, बलिहार बलिहार। 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 बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान